अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग सालिया सेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पे बना रही थी पीच स्मूदी विद चिया सीड, नो साल्ट नो शुगर। और मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी गपशप भी हो जाए और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल ना मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ कि हर दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भलाई का तो अब दौर ही नहीं है, अब ज़माना नहीं है भलाई का। आप किसी के साथ जितना मर्ज़ी अच्छा कर दो, किसी का कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन रिटर्न में कोई आपका इतना ख्याल नहीं रखता, रिटर्न में आपको बुरा ही मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि भलाई का ज़माना तो पहले भी था, आज भी है और आने वाले वक्तों में भी रहेगा। लेकिन हमने जो तवक्कुआत है ना वो अपनी गलत जगह लगाना शुरू कर दी हैं। यानी कि हम किसी की खिदमत, किसी की मदद, किसी का अच्छा तब तक नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहता है तो हम किसी की मदद करते हैं, अल्लाह चाहता है तो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबब बनते हैं उसकी मदद का, और वो हमें सबब बनाता है, वो हमें इस काबिल समझता है कि हम किसी की मदद कर सके। अगर वो ना चाहे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें तो हुक्म भी ये है कि अगर हम किसी की मदद करें, किसी की खिदमत करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अदरवाइज़ हमें किसी से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अब अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ नहीं करते। हम अगर किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, किसी की कोई मदद करते हैं, किसी की कोई खिदमत करते हैं, किसी के बुरे वक्त में जब उसके काम आते हैं, तो हम उम्मीद जो है ना उस सामने वाले इंसान की, जिसकी हमने कोई मदद की होती है ना, उसी से लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब अगर हम पे कोई मुश्किल आएगी ना तो यही सबब बनेगा, यही हमें उस मुश्किल से निकालेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस उम्मीद की सज़ा तो हमें मिलेगी। अब वो सामने वाला इंसान हमारी मदद कैसे करेगा? हमें तो उससे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी, हमें तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए थी। अगर उसमें इतनी काबिलियत होगी भी कि वो हमारी मदद कर सके ना, तो उसे हुक्म ही नहीं है हमारी मदद करने का, हमारी वो मदद नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने हमारी मदद कर दी ना, अगर तो हमारी अटेंशन जो है वो पॉजिटिव हो ना, कि हम उसके साथ कुछ अच्छा करें, और उस बस वो कहते हैं ना भलाई कर और कुएं में डाल, हमने वो वाला काम तो किया ही नहीं ना। हमने तो उम्मीद रखी ना, और उसी से रखी, उस इंसान से रखी। तो अगर वो इस काबिल भी होगा ना कि हमारी किसी बुरे वक्त में मदद कर सकता हो, तो वो नहीं करेगा। क्योंकि हमारा जो ईमान है ना वो अल्लाह पे ही है, तो वही हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह का हुक्म होगा तो बेशक वो हमारी मदद करेगा, हमें हमारे मुश्किल में हमारे काम आएगा। लेकिन आजकल हमने क्या किया हुआ है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को इसी तरह देखा है कि एक दूसरे के साथ ना उनकी यही लड़ाई है कि मैंने इस टाइम पे इसका ये साथ दिया, मैंने इस टाइम पे इसको इस तरह प्रोटेक्ट किया, इसकी इतनी केयर की, ये किया वो किया, तो रिटर्न में ये जो है ये तो वैसे बिल्कुल भी नहीं कर रही या कर रहा। आप रिटर्न ही गलत जगह से डिमांड कर रहे हो, वो चाहते हुए भी आपकी शायद मदद ना कर पाए। बात इतनी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की मदद करते हो या किसी के काम आते हो, तो आपको इसी चीज़ में सुकून तलाश कर लेना चाहिए कि आपको इस काबिल समझा गया, आपको इतना अता किया गया कि आप किसी की मदद कर सको, किसी के काम आ सको। और जिस टाइम आपने किसी की खिदमत की है ना या मदद की है, तो अल्लाह ने आपको इतना अता किया है कि आप किसी की खिदमत कर सको, किसी की मदद कर सको। लेकिन आपने जब उम्मीद लगाई ना, तो सामने वाले को वहीं पे रोक दिया गया रिटर्न में आपकी खिदमत करने से। उम्मीद तो लगानी नहीं है, और जब आप उम्मीद लगाएंगे किसी की भलाई करके, तो फिर आपको सज़ा तो मिलेगी, तो चाह के भी फिर सामने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। तो रिश्तों को इस नाप तोल से बचा के रखें, दरगुजर करें। अगर आप इस काबिल हैं कि किसी के काम आ सकते हैं, तो अपनी नीयत अच्छी रखें और उसकी मदद करें, और सामने वाले से उम्मीद ना रखें। आपको इसका सिला जो है वो अल्लाह ही देगा। इन बातों को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या याद आया, और मैंने कहा चलें क्यों ना आपके साथ वो भी शेयर कर दूं। तो एक बूढ़ा आदमी होता है, वो एक जगह जाके बैठता होता है, और उसके सामने एक मैदान होता है जिसमें एक बच्चा फ़ुटबॉल खेलता होता है, बहुत अच्छा फ़ुटबॉल खेलता होता है। उसके जूते बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं। वो रोज़ बूढ़ा आदमी आता है और उस बच्चे को देखता है, और वो अपने टूटे हुए जूतों के साथ फ़ुटबॉल खेलता है। तो एक दिन आता है और वो बूढ़ा इंसान मार्केट जाता है और उसके लिए नए शूज़ ख़रीदता है, और आता है और आके बच्चे को वो शूज़ जो है ना गिफ्ट करता है। तो जब बच्चा वो शूज़ देखता है इतना खुश होता है, उसकी जो एक्साइटमेंट होती है, उसकी खुशी होती है ना, उसका कोई जगह ही नहीं होती कि वो उस अपनी खुशी को बयान कर सके, वो इतना खुश होता है। और बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या आप अल्लाह के दोस्त हैं? वो बूढ़ा आदमी ना उसके इस सवाल का ना जायज़ा ले ही रहा होता है, तो वो बच्चा आगे से कहता है कि मैंने कल रात को अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे नए जूते दे दो, और मैंने बड़े यकीन से अल्लाह से कहा था कि मुझे कल ना नए जूते दे देना। तो आप अल्लाह तो नहीं हो सकते, आप उनके दोस्त ही हो सकते हैं जो मेरे लिए जूते लेके आए हैं। तो क्या है कि जब आप किसी को दे रहे होते हैं ना, किसी की मदद कर रहे होते हैं, तो आप खुद
اس کا سبب نہیں بنتے، آپ کو بنایا جاتا ہے. آپ سبب نا، آپ کو بنایا جاتا ہے تو آپ کسی کی مدد کرتے ہو. ادروائز آپ یہ سوچیں کہ ہم میں اتنی ہمت ہے، ہم خود سے کر رہے ہیں، تو ہم خود سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. خیر یہاں پہ میں اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی، اور یہ جو کام ہے نا الحمدللہ آپ کو ایسا مصروف رکھتے ہیں نا، ختم نہیں ہوتے. ریسٹ کا ٹائم آپ نے خود اپنے لیے ارینج کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کام کے بعد میں ریسٹ کروں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں والے گھر میں تو میں کہتی ہوں کام ختم ہی نہیں ہوتے نا. آپ نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے کچن کو بھی سنبھالنا ہے، اور اس کے علاوہ گھر کو ارینج بھی کرنا ہے. بچوں نے جو میس کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے ٹائڈی اپ کرنا ہے، اور بچوں کو بھی اٹینشن چاہیے. ان کو فل آپ نے اٹینشن بھی دینی ہے، ان کے ساتھ آپ نے کھیلنا بھی ہے، باتیں بھی کرنی ہے، سٹوریز بھی سنانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چلنے ہیں. اور میں پھر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتی رہتی ہوں کہ اگر میرے مائنڈ میں کوئی بھی بات آتی ہے جو مجھے لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اس کے لیے ویڈیو ہونی چاہیے جس پہ میں وائس اوور کر سکوں. تو پھر میں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں پھر چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتی ہوں جتنا پاسبل ہو سکے. جو پورشن میں روٹین کا اپنے گھر میں جو ایکٹیویٹیز جا رہی ہوتی ہیں اس کا اگر میں ریکارڈ کر سکوں اور مجھے فیل ہو کہ میں اسے ریکارڈ کرنا چاہیے تو میں ریکارڈ کر لیتی ہوں، اور دین پھر میں اس کی وائس اوور کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. چینل کو آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے. اگر آپ چینل کو وزٹ کرتے ہیں تو دین اگر آپ کو چینل اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.